हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है। अपने चैनल के साथ जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए जानकारी है। जो साथी पुराने हैं उनको पता है कि हमने 2014 से लेकर और 2021 तक एचएसएससी के जो पेपर हुए हैं दोस्तों, उनमें हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ऑनलाइन रूप में सिलेक्ट किया दोस्तों। और दोस्तों आपको ये भी साथ में प्रूफ दिखाया गया है कि ये किस एग्ज़ाम में प्रश्न आया है और किस वर्ष आया है दोस्तों। और इसी सीरीज का ये 15वां भाग है, यानी 14 भाग पहले अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए। और दोस्तों इस सीरीज की जो प्ले लिस्ट है उसका नाम है हार्ड क्वेश्चन सीरीज 2021। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ साथियों, 100% रियल होंगे, इसके साथ साथ ये अपडेटेड भी होंगे। अपडेटेड का मतलब दोस्तों कि जो 2018 में 2021 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, वो आगे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कि मान लीजिए 2014 में या 2018 में कुछ करंट अफेयर का था, उससे संबंधित 2021 में क्या पूछा जा सकता है उसको साथ में अपडेट किया गया है। जैसे दोस्तों किसी विभाग का अधिकारी है या दोस्तों अध्यक्ष है, वो 2018 में था जो, लेकिन 2021 में कौन है उस प्रकार भी बताया गया है। और दोस्तों आपको पता है कि जो एचएसएससी है पिछले पेपरों से एज इट इज प्रश्न उठाती है बिना बदलाव के। और दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, बुकों में बहुत कम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो गूगल है उस पर भी देखने को बहुत कम मिलते हैं ऐसे प्रश्न, और एचएसएससी में आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ दोस्तों, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर शेयर केवल उन साथियों को करें जिन साथियों को हमारे वीडियो की ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं उनके पास बिल्कुल भी शेयर न करें दोस्तों। जो साथी हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि उनको भी लाभ हो इस वीडियो से। आपको पता है कि हमारे चैनल को धन कमाना या दोस्तों किसी प्रकार की फेमसता प्राप्त करना नहीं है, केवल और केवल आपकी सेवा करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आज की। पहला प्रश्न दोस्तों, खालिस्तान के द्वारा ऊर्जा निर्माण की नोडल एजेंसी है। ऊर्जा निर्माण की दोस्तों नोडल एजेंसी है कौन है? हरेडा। हरेडा गैर पारंपरिक दोस्तों, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं? जैसे दोस्तों सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। ये दोस्तों इनको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ये अपना थर्मल पावर प्लांट है, यानी दोस्तों कोयला से उत्पादित बिजली है, गैस से उत्पादित बिजली है, इनको एक बार प्रयोग किया जाता है लेकिन दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये समाप्त होने वाले हैं। और दोस्तों जो हरेड़ा है इसका जो हेडक्वार्टर है हरियाणा में, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है दोस्तों, गुरुग्राम में। आगे है पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है। देख लीजिए दोस्तों, कहाँ पर देख सकते हैं? हिमालय रेंज में, टाइगर रेंज में, सतपुड़ा रेंज में। दोस्तों आपको पता है कि हिमालय रेंज हरियाणा में है ही नहीं, शिवालिक रेंज हरियाणा में, टाइगर हिल्स हरियाणा में है ही नहीं, न ही सतपुड़ा है दोस्तों। बची कौन सी रेंज? केवल अरावली रेंज। दोस्तों आप पेपर में जो ऑप्शन होते हैं इनको कट करना सीखिए, ताकि जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं उनको हटा दीजिए, ताकि आपका जो प्रश्न करने के या उत्तर प्राप्त करने के चांस वो ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप ऑप्शन को कट करना सीखें। जैसे दोस्तों पहला हो सकता है, लेकिन दो तो ये बिल्कुल भी नहीं है हरियाणा में। इन दोस्तों ऑप्शन आंसर ए और ये बचा। लेकिन हिमालय रेंज भी हरियाणा में नहीं है, शिवालिक रेंज है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा दोस्तों। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी दोस्तों ऑप्शन कट करना। हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य है लूर नृत्य। लूर नृत्य को दोस्तों प्रश्न उत्तर का नृत्य भी बोलते हैं, और इसको महिलाएं करती हैं। रात्रि के समय किया जाता है, विशेषकर चांदनी रात में। और महिलाएं इसमें प्रश्न उत्तर करती हैं अपने पति के बारे में, अपने गृहस्थी के बारे में। हरियाणा की शाल के प्रकार हैं इन दोस्तों, जो हरियाणा में शॉल हैं दोस्तों, जिनको आजकल स्टोल बोलते हैं, स्टोल वही है दोस्तों। स्टोल उसका शॉल का
नवीनीकरण बोलो या रूपांतरण बोलो दोस्तों, इसको बोलते हैं फुलकारी चोप बाग। किसके रूप हैं? सोल के हैं दोस्तों, तीनों के तीनों। आगे है ग्रुप डी 10/11/2018 मॉर्निंग शिफ्ट का है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ पर है? अम्बाला में है। हरियाणा का बोर्ड कहाँ कहा जाता है? दोस्तों हरियाणा का बोर्ड नहीं दोस्तों, ये हरियाणा का कहा जाता है, यानी हरियाणा को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। यानी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि हरियाणा की जो जनसंख्या दोस्तों वो बहुत कम है, लगभग 2.4 है, 2% है दोस्तों भारत की। लेकिन अनाज है जो उत्पादन करता है दोस्तों, लगभग 78% करता है। यानी दोस्तों हरियाणा जो अन्न है उसका बहुत कम उपयोग करता है खुद, बाकी को अन्य राज्यों को बेच देता है दोस्तों। जैसे ईरान इराक में चावल बेचता है, अन्य देशों में अपने गेहूं को बेचता है हरियाणा। यानी हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। छोटा सा प्रदेश होने के नाते जो भारत की जीडीपी है उसमें बड़ा योगदान देता है हरियाणा, इसी कारण गेहूं की टोकरी कहा जाता है इसको। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को कहा कहलाती है? बहुधन्यक। क्या है दोस्तों? बहुधन्यक। आगे है दोस्तों गुप्त वंश के बाद ईसा छठी सदी के मध्य में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। किसने दोस्तों? गुप्त वंश के बाद किसने वर्चस्व स्थापित किया 6वीं शताब्दी में दोस्तों? हुणों ने। और हुणों के बाद दोस्तों कौन आओगा? हुणों के बाद आओगा दोस्तों हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बाद दोस्तों किसका वंश आओगा हरियाणा पर? प्रतिहार वंश। इन दोस्तों 3 वंश है, इनको याद रखना। हुण, हुण के बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद प्रतिहार वंश आएंगे दोस्तों। प्रतिहार वंश के बाद फिर चौहानों का राज आता है। चौहानों के बाद दोस्तों संतल्त काल शुरू हो जाता है, मोहम्मद गोरी गजनवी आ जाते हैं फिर। इनको दोस्तों ध्यान में रखना, कई बार पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। आगे है हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष के दौरान पारित किया गया? 2016 में। और आगे दोस्तों इसको आगे भी ये प्रश्न आ दोस्तों, लेकिन आगे इसको डेट के साथ दिया गया है, आगे देखिए इसको। और दोस्तों पहली बार कब पारित किया गया था? 1994 में। कई बार दोस्तों 1994 ऑप्शन में नहीं दिया जाता, 1993 मिल जाता है आपको। तो आंसर देख लीजिए, इसका आंसर 93 हो सकता है या 94 दोस्तों, लेकिन दोनों दिए हों तो इसका आंसर करेक्ट 93 होगा, क्योंकि दोस्तों 93 में पारित हुआ था, लागू 94 में हुआ था। और दोस्तों सबसे पहला नगर निगम हरियाणा में कौन सा बना था ये भी ध्यान रखना। कौन सा दोस्तों? फरीदाबाद। फरीदाबाद। आगे है हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन में बिल्कुल कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। हिसार में भी कम वर्षा होती है, सिरसा में भी कम होती है, महेंद्रगढ़ में भी कम होती है, भिवानी में भी कम। लेकिन जो एचएसएससी है सबसे कम वर्षा मानती है सिरसा में। इसका आंसर क्या होगा? सिरसा। दोस्तों एसएससी के कम से कम 30 से 40 बार पूछा गया प्रश्न है ये, कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सिरसा में। और यही आंसर होता है, यही ऑप्शन होते हैं एज इट इज, बिना बदलाव के। लेकिन आगे प्रश्न आएगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। यदि आपको नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आगे पेपर में आपका प्रश्न है। आगे है कवि मालदेव हरियाणा के कवि थे, हिंदी कवि थे। दोस्तों ये बहुत ही हार्ड प्रश्न है। कवि मालदेव हरियाणा के कवि थे, हिंदी कवि। दोस्तों देख लीजिए कि जो कवि मालदेव हैं वो कौन थे, कहाँ से थे? मालदेव राठौड़ थे दोस्तों। कहाँ से थे? कवि भी थे और दोस्तों एक राजा भी थे। कहाँ के? जोधपुर के दोस्तों। जोधपुर कहाँ पर? राजस्थान में है। लेकिन दोस्तों जो उस टाइम में कवि थे या दोस्तों राजा थे, उस टाइम क्या था कि हरियाणा जोधपुर का भाग था, तो हरियाणा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोस्तों ध्यान में रखना। इनका जो काल है उसको क्या कहा जाता था? शौर्य युग कहा जाता था दोस्तों। और इनकी कुछ रचनाएं वो भी ध्यान में रखना। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? डमरू। देख लीजिए साथियों, ये डमरू होता है दोस्तों, जो हथेलियों में थामा जाता है और बजाया जाता है दोस्तों। और ये डमरू है जो
जो डेरू है उसका छोटा रूप होता है। और देख लीजिए कि लकड़ी का बना हुआ होता है, यहाँ से लकड़ी का। और इस पे दोस्तों यहाँ पर एक जो प्लास्टिक होती है, जो जिसको कई बार खाल भी बोल देते हैं, वह किसी पशु की खाल होती है, वो लगी होती है। लेकिन दोस्तों पक्का ये पता नहीं होता किस किसी खाल लगी होती है, क्या है ये। लेकिन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो डमरू होता है, डेरू होता है, वो बीज से किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, लकड़ी का बना होता है। और आगे पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा बंधा होता है, रस्सियों के द्वारा बंधा होता है दोस्तों। डेरू और डमरू दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल छोटे और बड़े का अंतर है। साथियों आगे है टांगरी किसकी एक सहायक नदी है। दोस्तों टांगरी को लोग मारकंडा की सहायक नदी मानते हैं, मारकंडा की। लेकिन दोस्तों जो एचएसएससी है वो दोस्तों गग्गर की मानती है। और वास्तव में दोस्तों विकिपीडिया पर, सरकार गवर्नमेंट साइट पर गग्गर की ही दी गई है। चलिए देखते हैं दोस्तों। साथियों देख लीजिए कि मारकंडा टांगरी नदी अम्बाला में गग्गर नदी में मिलती है। टांगरी किस में मिलती है तो गग्गर में मिलती है। तो किसकी सहायक हुई, गग्गर की। और मारकंडा भी गग्गर की सहायक हुई। आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि गग्गर नदी किसकी, यानी टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है। कुछ लोग बोलते हैं मारकंडा की, लेकिन दोस्तों बिल्कुल गलत है। सरकारी साइट पर और दोस्तों विकिपीडिया पर इसको गग्गर की नदी, सहायक नदी बताया गया। तो वास्तव में दोस्तों गग्गर की ही मानी जाएगी ये। साथियों देख लीजिए कि अम्बाड़ा जिला है, और अम्बाड़ा जिले की जलवायु देख लीजिए आप। और नदी तंत्र यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। मारकंडा टांगरी नदी जिला अम्बाड़ा में है दोस्तों, और गग्गर नदी में मिलती हैं। इन दोस्तों दोनों नदी किसकी सहायक हुई, इसकी हुई दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आगे टांगरी देख लीजिए, बिल्कुल टांगरी अलग से दिया गया है। टांगरी किस में मिलती है आप देख लीजिए, आसानी से गग्गर में मिलती है दोस्तों ये भी। दोस्तों हरियाणा की जितनी भी नदियां हैं आपको विद मैप कराई जाएंगी, वो भी गवर्नमेंट साइट डाटा के साथ। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, बिल्कुल क्लियर। और वो भी गवर्नमेंट साइट डाटा से कराई जाएगी, केवल अपने चैनल पर मिलेगी दोस्तों, किसी पर नहीं मिलेगी आपको इस प्रकार से। आगे है वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी। सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। और सरस्वती नदी दोस्तों यमुनानगर में है, बहती है। और पहले दोस्तों जो हमारा सिरसा है इसका नाम भी सरस्वती नगर था दोस्तों। और आधुनिक एक मुगल सराय नामक स्थान है दोस्तों यमुनानगर में, शायद उसका नाम भी सरस्वती नगर रखा गया है। पक्का दोस्तों पता नहीं है मुझे उसका कि मुगल सराय है या कुछ और दोस्तों, ऐसा नाम कुछ है। इंदौरी नदी का उद्भव के निकट है। दोस्तों इंदौरी नदी का उद्भव कहाँ से है, इंदौर से है। इंदौर कहाँ पर है दोस्तों, मेवात में है। यानी मेवात की पहाड़ियों से निकलती इंदौरी नदी। ऑप्शन में आपको इंदौर मिले तो इंदौर का आंसर सही होगा, एचएसएससी ने माना है। लेकिन ऑप्शन में इंदौर न मिले, मेवात या नूह हो, तो इसका आंसर वो सही होगा। आगे हरियाणा को कितने मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। आपको कुछ यूट्यूबर साथी हरियाणा को 5 भागों में बताएंगे, लेकिन दोस्तों वो गलत है। देख लीजिए 4 है दोस्तों। और कौन कौन से वो भी देख लीजिए, यमुना गग्गर, शिवालिक, दक्षिण पश्चिम बांगर क्षेत्र और दक्षिण अरावली पर्वतमालाएं। आगे दोस्तों ग्रुप डी 11 नवंबर 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम। हरियाणा कितने सदस्यों को संसद के उच्च सदन में भेजता है। दोस्तों कुछ साथियों को तो उच्च सदन का भी पता नहीं होगा कि उच्च सदन क्या होता है दोस्तों। जो हमारी संसद है दोस्तों उसमें 2 सदन होते हैं। एक दोस्तों उच्च सदन होता है, और दूसरा दोस्तों निम्न सदन होता है। दोस्तों निम्न सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा। और राज्यसभा में हरियाणा से जाते हैं 5 सदस्य, और लोकसभा में जाते हैं 10 सदस्य, यानी कुल हुए 15 सदस्य। तो दोस्तों 5 सदस्य इसका आंसर ठीक है। आगे है हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। जलीय स्तरीय मानचित्रण। दोस्तों जो भूमिगत जल है वो हरियाणा में नीचे जा रहा है, उस समस्या को सोल्व करने के लिए हरियाणा ने पूरे हरियाणा का
जो जलीय मानचित्रण है वो बनाया था, वो तैयार किया दोस्तों। ऐसा करने वाला पूरे भारत में पहला राज्य हरियाणा है। आगे है दोस्तों, हरियाणा के विधिमंडल के ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल कब पारित किया। दोस्तों ऊपर आपने देखा था कि सीधा पूछा गया था कि जो नगर निगम संशोधन कब पारित हुआ, 2016 में, ठीक था दोस्तों। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर ने क्या किया, पेपर को हार्ड बना दिया दोस्तों, और उसकी जो फिक्स डेट है वो पूछ ली दोस्तों। वो डेट क्या है वो ध्यान में रखना दोस्तों, 31 मार्च 2016, यानी 31 मार्च 2016। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में कौन सा खनिज मिलता है। दोस्तों कौन सा खनिज मिलता है, यहाँ पर एक गलती से लिखा गया सर्वेट, यहाँ पर दोस्तों सलेट होगा, सलेट। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं, जिले नहीं दोस्तों, यहाँ पर जिले हैं, जिले। कितने जिले हैं दोस्तों, 5 जिले हैं। और दोस्तों जो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है यहाँ पर पढ़ाने से पहले। लेकिन दोस्तों जो ये मिस्टेक हैं छोटी मोटी, इनको आप करेक्ट कर लीजिए, या दोस्तों वीडियो देखने के बाद एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। लेकिन दोस्तों आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों। हाँ दोस्तों छोटी मोटी गलती हो जाती है, उसको आप मैनेज कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कंप्यूटर में सबको टाइप करना पड़ता है, बहुत अधिक टाइम लगता है दोस्तों, समय लगता है मेरा, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। और यूट्यूबरों की तरह नहीं कि उठाया पेपर ज्यों का त्यों करवा दिया आपको, नहीं दोस्तों। मैं केवल वो प्रश्न चुनकर लाता हूँ आपके लिए जो हार्ड लेवल के हैं, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलते दोस्तों। आपके लिए दोस्तों मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर दोस्तों अपने साथियों को ज़रूर करें। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कुछ साथ दें मेरा। आगे है ग्रुप डी, 11 नवंबर 2018, इवनिंग शिफ्ट। तार तान कर बनाया गायक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, वह क्या कहलाता है। सारंगी। साथियों देख लीजिए कि ये सारंगी होती है, और दोस्तों ये एक तीर है, इसकी सहायता से इसको बजाया जाता है। दोस्तों क्या है कि जिस वस्तु को मानो, या कोई दोस्तों फोटो मानो आप देख लेते हो उसकी इमेज को, तो आप कभी नहीं भूलते जिंदगी में। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाऊँ दोस्तों वो साथ साथ पक्का याद हो जाए, और आगे एग्जाम में उससे रिलेटेड प्रश्न आए तो आप उसको बिल्कुल आसानी से कर दें। दोस्तों आप देख रहे हैं सारंगी, सारंगी किसकी सहायता से बजाया जाता है दोस्तों, एक तीर की सहायता से। वो तीर भी देख लीजिए दोस्तों, ये एक बूढ़ा आदि व्यक्ति है, तीर से बजा रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों सारंगी और इकतारा में आपको फर्क पता होना चाहिए। चलिए इकतारा की और इमेज देख लेते हैं, क्योंकि कुछ साथियों को कंफ्यूज होगा इससे। साथियों अब आप इकतारा देख लीजिए क्या होता है। दोस्तों इकतारा में क्या है कि खूंटी होती हैं, और दोस्तों इकतारा में केवल एक तार होता है दोस्तों, एक तार होता है। और सारंगी में तो आपने देखा कि बहुत अधिक मात्रा में तार होते हैं। और दोस्तों आगे एक तुम्बा लगा होता है, ये लगा तुम्बा, और पीछे खूंटी होते हैं, खूंटी एक तार होता है दोस्तों। इस तार को बजाया जाता है उंगली की सहायता से। आगे दोस्तों हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए प्राचीनतम कौन सा है दोस्तों हरियाणा में, भिड़ाना। दोस्तों भिड़ाना हरियाणा में सबसे प्राचीनतम है। और ये दोस्तों भिड़ाना किस जिले में है दोस्तों, फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में। और दोस्तों कुणाल है दोस्तों, ये भी फतेहाबाद में है। और दोस्तों कुणाल से एक राजा का मुकुट मिला है, और एग्जाम में पूछा गया है कि राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, दोस्तों कुणाल से मिला है। और कुणाल से दोस्तों एक तीर का निशान मिला दोस्तों, ये जिस प्रकार तीर होता है दोस्तों, तीर के जो पिछला भाग होता है वो दोस्तों ऐसे होता है, ये वहां से मिला है। कहाँ से मिला दोस्तों, कुणाल से मिला है। और बनावली से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और राखी गढ़ी हरियाणा का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है। आगे है दोस्तों, जो घड़े का प्रयोग बना जाता है दोस्तों, जो मटका होता है, घड़ा होता है दोस्तों, वो कैसे बनाया जाता है, एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न दोस्तों। इसको बनाया जाता है दोस्तों पहिए या चाक की सहायता से, जो अपने कुम्हार बनाते हैं, वो घड़ा है दोस्तों ये।
इस प्रकार दोस्तों चाक होता है दोस्तों, चाक घूमता रहता है, उसके चारों ओर जो कुम्हार है दोस्तों वो गड़ा बनाता है। भिवानी नहर किस से निकलती है? भाखड़ा नहर से। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? प्रतिहार वंश ने। दोस्तों आपको पीछे ही बताया था कि गुप्त वंश के बाद हरियाणा पर शासन किया हुणों ने। हुणों के बाद दोस्तों आया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद दोस्तों आए प्रतिहार वंश, और प्रतिहार वंश के बाद दोस्तों आया चौहान वंश। चौहान वंश के बाद दोस्तों संतल्त काल शुरू हो जाता है, यानी दोस्तों मोहम्मद गौरी गजनवी ये आने शुरू हो जाते हैं भारत में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस सीरीज को इसी प्रकार से आप भी याद रखना जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताई है कि गुप्त काल, गुप्त के बाद दोस्तों हूण, हूण के बाद दोस्तों कौन आता है? हर्षवर्धन आता है, और हर्षवर्धन के बाद दोस्तों आते हैं प्रतिहार वंश, और प्रतिहार के बाद दोस्तों क्या आता है? जो चौहान वंश है, जो पृथ्वीराज चौहान था वो आता है दोस्तों। और चौहान वंश के बाद आता है दोस्तों संतल्त काल शुरू हो जाती है, यानी दोस्तों जो मुस्लिम शासन है वो हरियाणा में भारत में शुरू हो जाता है, साथ में हरियाणा में शुरू हो जाता है दोस्तों संतल्त काल, जिसमें मोहम्मद गौरी गजनवी आते हैं। और दोस्तों इसके बाद फिर आपको पता है कि मुगल काल शुरू हो जाता है आगे, और मुगल काल के बाद दोस्तों अंग्रेजों का काल शुरू हो जाता है। अंग्रेजों के काल के बाद दोस्तों हरियाणा ही नहीं भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये सीरीज चलती है। आगे है रोमांच खेल अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट अकेडमी कहाँ है? मोरनी में है दोस्तों। साथियों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। दोस्तों ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यूट्यूबर क्या होते हैं कि व्यूज़ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं कि वो पेपर को एज इट इज कराते हैं आपको। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन वो भी हार्ड लेवल के आपके लिए सिलेक्ट करके लाता हूँ वन लाइनर रूप में। तो दोस्तों आप भी कुछ मेरा साथ दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।